राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। परम शीतल माश्रयामि। हे लाडली, आपके जिन चरणों का आश्रय लिया है उन चरणों को हम कब देख पाएंगे। हे प्रियाजू, जिनके चरण रखने की चौकी को भगवान शंकर सनकादि प्रणाम करते हैं, वो आपके श्री चरणों में महावर लगाने के लिए ललचाते हैं। हम उन्हीं चरणों की शरण में हैं। हम ऐसे दुर्लभ चरणारविंद को कब पा पाएंगे, कब देख पाएंगे। शोपद कमल छटा मन भावे। शोपद कमल छटा मन भावे। जेहि पद कंज महावर देवे। मोहन नित ललचावे। मोहन नित ललचावे। सोपद कमल छटा मन भावे। जेहि पद कंज हिये धरी गोपी। यत्पाद पद्म नख चंद्र मणिच्छटाया। विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी। पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति। साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। जेहि पद कंज हिये धरी गोपी। रसिक प्राणपति पाए। जे पद कमल मनोहर सुंदर। रहित रसिक चित लाए। सो पद कमल छटा मन भावे। हे लाडली, जिन चरणों का आश्रय लेकर के गोपीजन
प्राण प्रीतम रूप में श्री कृष्णचंद्र जी को प्राप्त किया। गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई आपके इन्हीं गोरे चरणारविंद का आश्रय लेने से। जो मन का हरण करने वाले बड़े सुकोमल महामहिम रसिकों के चित्त को परम आह्लाद देने वाले हैं, वो चरणारविंद कब मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होंगे, कब उनकी प्रकट सेवा मुझे प्राप्त होगी। हे लाडली, जे पद मोहन प्राण जीवन धन। कैसे कोई परिचय पावे श्यामा जू के श्री चरणों का, क्योंकि ये तो लालजू के हृदय रूपी गुफा में छुपे हुए हैं, जिस पर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उन्हें श्री किशोरी जू के चरणों का आश्रय शरणागति प्रेम प्राप्त होता है। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। जो लालजू के प्राणों के मध्य में छुपे हुए श्री चरणारविंद हैं, अर्थात लालजू के प्राण जीवन धन गोरे चरणारविंद हैं, वो सहज में कैसे आ सकते हैं, हमारी दृष्टि में, हमारी सेवा में कैसे आ सकते हैं। अत्यंत कृपा हुई, तब हमें गोरे चरणारविंद का परिचय मिला, तब हमें राधा नाम का परिचय मिला, तब हमें राधा चरणारविंद की शरणागति और सेवा का सौभाग्य मिला। पूर्ण परिचय वेद तो लालजू का भी नहीं जानते हैं, फिर लालजू के प्राणों में छुपे हुए प्यारी जू के गोरे चरणारविंद का परिचय कैसे जान सकते हैं। इसीलिए महापुरुष जन कहते हैं, आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। हे प्रियाजू, जो आपके चरणारविंद लालजू के प्राण जीवन धन है और जिन चरणों को चापने में महासुख सिंधु लालजू को अपार सुख मिलता है। विचार करो, हमारी कहाँ ऊंची ठौर पर शरणागति हुई है। ये एक संप्रदाय की ही बात नहीं, जिन जिन ने आराधना की वो देख पाए। रसखान जी ने देखा कि हमने सब जगह ढूंढा, ग्रंथों में, पंथों में, वनों में, पर जब वृंदावन में देखा तो सेवा कुंज में प्यारी जू के चरण चापते हुए हमने उस पर ब्रह्म को पाया। रसखान जी कहते हैं, जब दिव्य सखा भाव को प्राप्त महापुरुषों ने देखा तो लाडली जू के चरण कभी माथे पे लगाते हुए, कभी हृदय से लगाते हुए, कहीं चापते हुए, उन्होंने देखा स्वामिनी जी के चरणों का कैसा दुलार लालजू कर रहे। सखाओं ने देखा, नंददास जी, परमानंद दास जी, कुंभन दास जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने देखा मेरी स्वामिनी के महामहिम चरणों को कैसे लालजू दुलार कर रहे हैं। और क्या अद्भुत महिमा है कि नंद सुत मन मोदकारी, आनंद समुद्र प्रभु के हृदय को मोद प्रदान करने वाले लाडली जू के चरणारविंद हैं। कैसी अद्भुत महिमा श्री जी के चरणों की है। पद अंबुज जावक जुत भूषण प्रीतम उर अवनी। यहां महाप्रभु कह रहे हैं कि लालजू के हृदय रूपी भूमि में महावर रचे हुए जो गोरे चरणारविंद हैं वहां विराजमान है। भाव, जहां जहां लाडली जू के चरण पड़ते हैं मानो लालजू अपना हृदय बिछा देते हैं। पद अंबुज जावक जुत भूषण प्रीतम उर अवनी। नव नव भाय बिलो विभाम इब विहरत वर करनी श्यामा जू आज बनी। हे प्यारी जू, जे पद मोहन प्राण जीवन धन चापत नित ही लाई। जे पद धरि धरि मुकुट लाड़िले मानिनी मान मनाई।
सो पद कमल छटा मन भावे। जिन श्री चरणारविंद को लालजू महाराज अपने हृदय से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं, और प्राण जीवन है लालजू के, प्राण जीवन गोरे चरणारविंद, और धन है लालजू, धनी है प्रियाजू के चरणारविंद से। कैसे हमें सौभाग्य मिला कि ऐसे चरणों की शरणागति मिली। और जब चरण चापने को मिलता है तो अपने भाग्य सराहते हैं श्री लालजू महाराज। चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौढ़ी, सुंदरी नौ बाल। कबहू कर गई नैन लावत, कबहू छुआवत भाल। ये जे पद कमल मोहन, प्राण जीवन धन, चापत नित ही लाई। और जे पद धरि धरि मुकुट लाड़ले, मानिनी मान मनाई। ने कहू लालजू तन नाचितवें ना बोले, तो जलमीन की सी दशा हो जाए है। श्री ध्रुवदास जी, जैसे मछली को जल से अलग करो तड़पने लगती, ऐसे लालजू की दशा हो जाए। बार बार मोर मुकुट गोरे चरणारविंद में पधराते हैं और मानिनी प्रियाजू को दुलार करके मनाते हैं। जे पद रज ब्रह्मादिक जाचत, ये तो मांगते हैं पर मिलना संभव है। ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंदो, श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया। सर्वार्थ सार रस वर्षि कृपार्द दृष्टेस्तस्या, नमोस्तु वृषभानु भुवो महिमने। श्री लाडलीजू महाराज के चरणारविंद की स्पर्श की हुई जो रज है, ये ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह, ये ईश्वर कोटि के जो महापुरुष है उनके लिए भी सुदरूह है। जे पद रज ब्रह्मादिक याचत, बड़ भागी जो पावे। आहा, ये याचना करते हैं महापुरुष जन, पर अपने लोगों को प्रियाजू ने बड़भागी बना दिया। ये रज माथे पे लगाने को मिलती है, इस रज में हमें वास करने को मिलता है। ये रज हमारा जीवन है। जय श्रीहित हरिवंश अनंत सचुनाही, बिनु या रज ही लिए। जो इस रज का सेवन नहीं करता वो हमारी प्रियाजू को प्राप्त नहीं कर पाएगा, प्रियाजू के प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएगा, प्रियाजू के गोरे चरणारविंद में महावर रचना करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाएगा। जय श्रीहित हरिवंश अनंत सचुनाही, बिनु या रज ही लिए। जिन चरणों की रज ब्रह्मादिक याचना करते हैं, पर बड़भागी श्री प्रिया कृपा पात्र जन इस रज का सेवन करते हैं। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, ये रज लगाने में हिचकिए मत। ये बड़े सौभाग्य से जो रज शिव सनकादि के याचत याचना करते हैं, ईश्वर कोटि के महापुरुष इस रज में वास करने की सौभाग्य अपने जैसे अधमों को मिल गया, जो जानते ही नहीं थे इस रज की महिमा। अहेतुकी कृपालु श्री लाडलीजू ने कृपा करके हमको ये रज दिया, बड़े भाग्य से मिला। अब हम बड़भागी हो गए। बड़भागी जो पावे, जो पद रज ब्रह्मादि के याचत, और बड़भागी जो पावे। वो याचना करते हैं, हमें प्राप्त हो गया, हम सबको कृपा से प्राप्त हो गया। जिन पद नख की बिमल चांदनी, ही को तिमिर नसावे। सो पद कमल छटा मन भावे। अपने को कोई चिंता नहीं करनी। हमारी स्वामिनी जू के
श्री नख की कांति से अद्भुत प्रेम प्रकाशित होता रहता है। इसीलिए प्रेमाधीन लालजू महाराज अपना भाल उन श्री चरणों पे पधराते हैं। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। राधा चरण विलोडित कौन है ये? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, अनंत महिमा जिनकी कोई नहीं पार पा सकता, शेष गणेश महेश सुरेश सब गान करते हैं। वो प्रभु हमारी लाडली जू के चरणों में मस्तक पधराते हैं। ये वृंदावन का एकांतिक रहस्य है। ये हम ठसक से कह सकते हैं कि वो चरणारविंद हमारे धन हैं, हमारे जीवन है, हमारे प्राण हैं। ये कैसे सौभाग्य मिला? बोले कृपा हो गई। यह हेतु की कृपा से। बिल्कुल चिंता नहीं करनी। इन नख चंद्रमणि की ऐसी प्रकाशमयी कांति हृदय में पड़ेगी कि सब अंधकार नष्ट हो जाएगा। जो प्रकाश है प्रियाजू के चरणों का, इसका साक्षात प्रकाश का साक्षात्कार बड़े बड़े योगी और ब्रह्म तत्व के ज्ञाता महर्षियों को होता है, पर चरणों का नहीं होता। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान। जो बड़े बड़े ब्रह्म प्राप्त योगियों को तेज का, ज्योति का जो ध्यान होता है, वो यही नखकांत मणि का तेज इसी में विलीन हो जाते हैं, पर श्री चरणों तक नहीं पहुंचते। उस तेज को पार करके आगे जाना ये केवल सजनी जू की कृपा से होता है। जो सखियां हैं प्रिया जू की, उनसे जो पावर मिलता है वो इस तेज को पार करता है। ध्रुवदास जी कह रहे, ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहां नहीं पावे को जान। कोई उस आवरण को भेद कर गोरे चरणारविंद तक पहुंच पावे, ऐसा बड़ा मुश्किल। ये केवल सखियों की कृपा से। हमें चिंता नहीं करनी कि हमारे अंदर अज्ञान है, विकार है। हमें अपनी चिंता नहीं करनी। अब सच्ची मानिए, अपनी चिंता छोड़ दीजिए, अब श्री जी का चिंतन कीजिए। अपने को समर्पित कर दिया तो अपनी चिंता बंद करो। क्यों नहीं हो पा रहा आपके हृदय में प्रकाश? जिन चरणों की शरणागति से एक अद्भुत प्रकाश हृदय में उदय होता है, उस प्रकाश से जड़ चेतन ग्रंथ का भेदन ही नहीं, प्रिया प्रीतम के चरणों का अत्यंत प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो अपने को क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? तो हरिवंश महाप्रभु कमी बता रहे हैं कि अगर ये कमी छोड़ दो तो बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम, अद्भुत प्रेम सुख की धारा तुम्हारे हृदय में प्रवाहित हो जाएगी। पहला कहा दूरादपाश्च स्वजनान, स्वजन संबंधियों के सुख का त्याग कर दो। राग का त्याग, राग से सुख मिलता है सांसारिक। अनुराग होता है आत्मस्वरूप प्रभु से, राग होता है देहों में। दूरादपाश्च स्वजनान सुख मर्थ कोटिम, करोड़ों प्रकार से जो धन से सुख प्राप्त होता है। और सर्वेषु साधन वरेषु, जो साधन के अहम से युक्त होकर कर्तृत्व भाव से साधना होती, उससे भी सुख होता है, लेकिन वो सात्विक होता है, वो त्रिगुणातीत नहीं होता है। और प्रेम ये गुण रहितम, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम, ये त्रिगुणातीत है। ये प्राप्त ही होता है जो शरीर का राग, धन के भोग का राग, साधना के भोग का राग त्याग देता है और स्वामिनी जी के चरणों का आश्रय दैन्य भाव से ले लेता है। तो बरसंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धाराम, अद्भुत सुख की सहज में धारा उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती है। तो जिन पद नख की विमल चांदनी, ही को तिमिर न सावे। राधा चरणारविंद की शरणागति को किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं पड़ती। जिह्वा से नाम, शरीर से सेवा और हृदय से दृढ़ आश्रय हमारे माई श्यामा जी को राज। बस
श्री जी के नख चंद्रमणि का प्रकाश जो गोपियों के हृदय में प्रेम की ध्वजा बनकर फहराया, वही शरणागति के हृदय के संपूर्ण ज्ञान अंधकार को नाश कर देता है। उसे वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं। जिन पद नख की बिमल चांदनी, ही को तिमिर नसावे, सो पद कमल छटा मन भावे। जे पद कमल रास में प्यारी, नव नव गति प्रगटावे। जिन पद लोभ रसिक जग संपत्ति, श्रुति पथ चित्त न लावे, सो पद कमल छटा मन भावे। जो श्री चरणारविंद सुधंग नाचत नवल किशोरी, ऐसा सुधंग नृत्य कि अखिल विद्याओं के कलाओं के आचार्य हैं श्री कृष्णचंद्र जो। प्यारी जो नृत्य कर रहे, सुधंग और लाल जो देख रहे हैं। तान बंधान मान में नागरी, देखत श्याम कहे तो हो होरी। अहो अहो आश्चर्य है। तान बंधान मान में नागरी, देखत श्याम कहे तो हो होरी। जैसे हित हरिवंश माधुरी, अंग अंग बरबस लियो मोहन चित चोरी। मदन मोहन, विश्व मन मोहन, स्वमन मन मोहन, मुनि मन मोहन, इनके मन को बलात् प्रियाजू की रूप माधुरी अंग अंग की मोहित कर ली, आसक्त कर ली। अति आसक्त लाल अली लंपट, बस की ने बिनु मोल। जे पद कमल रास में प्यारी, नव नव गति उपजावे। रहसी रहसी मोहन पी के संगरी, लड़ेती अति रस लटकत। सरस सुधंग अंग में नागर, थे कहत अवन पद पटकत। जब श्री चरण भूमि पर विराजमान होते हैं नृत्य करते हुए, इतना लाघव कि कब पृथ्वी का स्पर्श किया ये दिखाई ही नहीं दे रहा। इतना शीघ्रता पूर्वक ऐसा हाव भाव, ऐसी भ्रकुटी संचालन, ऐसी मंद मुस्कान कि गुण निधि रस निधि सर्वस्व श्री लालजू महाराज बेसुध होने लगते हैं। फिर लाडली जी चुटकी बजाकर उनके हार का स्पर्श करके झटक कर, पीतांबर झटक कर उनको होश में लाती है नृत्य करते करते। गुण गन रसिक राई चूड़ामणि, रिझवत पदिक हार पट झटकत। जैसे हित हरिवंश निकट दासी जन, लोचन चसक रसासो गटकत। ये सखियां देख रही हैं प्यारी जू के चरणार विंद जब रास में थे अवनि पद पटकत, तो रसिक जनों के हृदय को अद्भुत परमानंद प्रदान करने वाले हैं। जैसी हरिवंश निकट दासी जन, लोचन चसक रसासो गटकत। रसासो गटकत जो श्रुति पथ में नहीं मिले, वेद में नहीं मिले, जिस चरणों के जरा से सुख का स्पर्श हो तो त्रिभुवन की संपत्ति तृण सम लागे है, ऐसे चरणार विंद की छटा मेरे मन में कब प्रकाशित होगी। जे पद पंकज हिये धरि प्यारो, मनमथ ताप निवारे। आहा, श्री लालजू के चरणों को गोपीजन अपने हृदय के मनमथ ताप को दूर करने के लिए यहां स्थापित करती और डरती हैं कहीं चोट न लग जाए। यत्ते सुजात चरणाम्बुरहम स्तनेषु भीता,
सनई प्रिय दधि मही कर कसेसो, भीता भयभीत होकर कहीं मेरे कठोर वक्षोज से लालजू के चरणों में चोट न पहुंच जाए। गोपीजन जो प्रेम की ध्वजा है, उनके हृदय के ताप का समन लालजू के चरणों के स्पर्श से होता है, और लालजू के हृदय के ताप का समन, मनमथ ताप का समन लाडलीजू के चरणों को जो हृदयर्पितम मधुपते स्मर ताप मुग्रम निर्वापयति परम शीतलमाश्रयामि। जे पद पंकज हिये धरि प्यारो, मनमथ ताप निवारे धनि धनि राधिका के चरण। नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। श्याम जिनकी शरण धनि धनि राधिका के चरण। जे पद पंकज ये धरि प्यारो, मनमथ ताप निवारे। सेवत नित हरिवंश चरण, जे सुभग सिंगार सिंगारे। सो पद कमल छटा मन भावे। जिन चरणों को श्री लालजू अपने हृदय में से स्पर्श करा करके स्मर ताप रहित होते हैं, जिन चरणों को हरिवंश महाप्रभु हित सजनी रूप से निरंतर श्रृंगारित करके उनकी सेवा में रहते हैं, वो चरणारविंद कब मेरे हृदय में प्रकाशित होंगे? कब मैं इन चरणों की सेवा प्राप्त कर पाऊंगा? जे पद नूपुर कलरो संयुत, अनेक मंत्रनाद मंज नूपुरा स्फलर। जब स्वामिनी जो चलती है तो उनके नूपुरों से जो ध्वनि प्रकट होती है वो दिव्य मंत्र प्रकाशित होते हैं उससे। भगवान शंकर कह रहे हैं राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में कि प्यारी जू जब चलती हैं तो श्री चरणों से जो नूपुरों की झनकार होती है, अनेक मंत्रनाद, अनेक मंत्रों का नाद होता है, मंत्रनाद। अहोभाग्य हमें ऐसी प्यारी जू के उन्हीं चरणों का आश्रय मिला है जिनकी हम महिमाएं गान कर रहे हैं। नूपुरों का कलरव संयुक्त अनेक मंत्रों का नाद होता है प्यारी जू का, और ऐसा स्वर होता है कि प्यारे जू अपनी बंसी को बलिहार करते हैं नूपुरों पर। ये जीवन धन नित मेरे, जे पद नूपुर कलरव संयुत। ये जीवन धन नित मेरे, भोरी जो छिन एक दिखावो, बारों प्राण घनेरे। यदि एक बार ये चरणारविंद हे कृपामयी लाडली मेरे हृदय में एक बार प्रकाशित कर दो तो करोड़ों प्राण न्यौछावर है। जो चरणारविंद इतनी महिमा हम जिनकी गा रहे हैं वो जीवन धन मेरे हैं, मेरे हैं, ये मेरी प्यारी जू है, ये मेरे धन है, मेरे प्राण हैं, इन्हीं का हम आश्रय लिए हैं। और जो इनका आश्रय लिए हुए हैं करोड़ों प्रकार की सिद्धियां उनके चरणों में लुटती रहती। श्री राधा किंकरीणाम लुठतियो चरणयो रद्भुता सिद्ध कोटि। जो श्री किशोरी जी के इन गोरे चरणारविंद की करोड़ों सिद्धियां उनके चरणों में लौटती रहती है, और वो ध्यान उधर नहीं देते हैं, वो दासता पर ध्यान देते हैं। शो पद कमल छटा मन भावे। हर समय उपासक को अपने ठिकाने पे रहना चाहिए। हमारा ठिकाना गोरे चरणारविंद है। अब हमारे अंदर लौकिक दैन्यता नहीं होनी चाहिए। लौकिक दैन्यता वस्तु व्यक्ति स्थान के अभाव को कहते हैं। हमारे अंदर भागवतिक दैन्यता, भागवतिक दैन्यता समस्त सद्गुण होने पर भी अपने में दैन्य भाव होना, लेकिन लौकिक दैन्यता नहीं होनी चाहिए। वस्तु व्यक्ति स्थान या किसी
सुख के अभाव में जो दैन्यता होती वो इन गोरे चरणारविंद की ठसक वालों को नहीं होती। रति रति पति कोटि सुंदरम तत्प्रमुषित कोटि रमा रमा पतिश्री। एक जगह अगर राधा महिमा जानना है तो रसिकों की शरणागति लो, फिर जान पाओगे राधा तत्व क्या। एक जगह राधा ही राधा, राधा ही राधा। राज दरबार में राजा की रुआब तो देख सकते हो, लेकिन राजा का प्रेम स्वरूप देखना है तो महल में प्रवेश करो, फिर देखो वही राजा जिसकी भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई वो किसी की भ्रकुटियों के अधीन चलता है। ये रहस्य प्रियालाल का रसिक जन जानते हैं, सहचरी जन जानती हैं। इसलिए भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। देखो एक जगह रति रति पति कोटि सुंदरम तत्प्रमुषित कोटि रमा रमा पतिश्री कनक मरकताभिमूर्ति वृंदा विपिन विहार महोद्वयम भजामि। करोड़ करोड़ कामदेव रति जिनको देखकर मूर्छित हो जाए, ऐसी जुगल जोरी हमारी इंद्रनील मणि श्याम मनोहर सात कुंभ तन गोरी। देखी सखी राधा पिय केली। गलबैया दिए जब युगल सरकार बेहरण करते हैं, करोड़ करोड़ कामरति मूर्छित हो जाए, ऐसा सौंदर्य हमारे युगल सरकार का है। मंद मुस्कुरा दे लालजू महाराज तो काम मूर्छित हो जाए, फिर प्रिया जो मुस्कुरा दे तो लालजू बेसुध हो जाए। कैसे कोई वर्णन करे इनकी महिमा का। कहा कहो एक जीव सखीरी, बात की बात की बात। कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कह जाता है। रति रति पतिम कोटि सुंदरम, करोड़ करोड़ महासुंदर रति और कामदेव जिन जुगल सरकार की गलवैया दी हुई वन विहार करते हुए शोभा को देखकर मूर्छित हो जाएं। कोटि रमा रमा पतिश्री, करोड़ों लक्ष्मी नारायण जिनकी शोभा को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिन्हों को नाही। निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। या रस को तबही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी। कृपा लाडली तबही करें जब श्री हरिवंश झुक कर सिर धरें, तब ये रहस्य प्रकाशित होता है। बोले ऐसे सात कुंभ तनु गोरी, कनक मरकताभ मूर्ति, एक मरकत मणि इंद्रनील मणि श्याम और एक तपाई हुई स्वर्ण की कांति वाली प्रियाजू, वृंदा विपिन विहार महोद्वयम भजामी, जो वृंदावन में विहरण कर रहे जुगल जोरी, इनका मैं भजन करता हूं, इनका मैं दास हूं, मैं इनके लिए बिका हृदय हूं। ये अनन्यता। तद अखिल भगवत स्वरूप रूपामृत रसतोप्यति माधुरी धुरीणम, कुवलय कमनीय धाम राधा पदरस पूर्ण वने भ्रमत भजाम। अब तो मेरा जीवन ही इतना रह गया है। समस्त भगवत अखिल जितने रूप हैं, नाम है, महिमा है, उन सब का जो रस सार है वो रूप है राधा, और उस रूप का रसास्वादन श्री श्याम सुंदर। ऐसे राधा पादारविंद में लुब्धायमान जो भ्रमर लाल जो हैं, ऐसे युगल की मैं आराधना करता हूं और वृंदावन में इनकी मस्ती से डोलता रहता हूं। बस राधा पदरस पूर्ण बने भ्रमत भजा महा, हर्ष राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। वृंदावन में घूम रहे हैं। बोले आप तो वृंदावन वासी हो, हम तो बहुत दूर रहते, आप भी घूम सकते हो। मन वृंदावन का चिंतन करते हुए राधा राधा उच्चारण कर रहा है, तन संसार की सेवा में लगा है। चिंता मत करो, भगवत भाव वाले महापुरुषों को जो प्राप्ति होती वही आपको भी प्राप्ति होगी। बड़े कृपालु हैं युगल सरकार। लेकिन विषम विष्क्रमीणाम बोधमात्रात्म भाजांस
समय सभय सर्वैषैक भगवत आश्रितानाम ना निज रुचिकरम वर्तमोत्सृजन्तम स्थिता स्मो वय ममल सुखौगस्यन्नि वृंदावनाशा। ये जो विषय रूपी विष के कीड़ा बने हुए हैं, इनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबा हुआ हृदय कैसे महासुख को प्राप्त होता है, ये उनकी समझ में। विषय विष्क्रमीणाम, मेरी बात उनकी समझ में नहीं आएगी। जो विषयों के कीड़ा बने हुए हैं, उनको तो बस कोई संत महात्मा भगवान ऐसी कृपा कर दे कि उनको मनमानी भोग भोगने को मिले, बस। जैसे नाली के कीड़ा को अमृत के कुंड में डालो तो तड़पड़ा कर नाली में ही गिरने की कोशिश करे, क्योंकि वो जानता मेरे सुख से मुझे वंचित किया जाता है। सुकरी से कहा प्रहलाद जी ने, बैकुंठ चलो, भगवान बुला रहे। बोले वहां विष्ठा मिलेगा कि नहीं? बोले बैकुंठ में विष्ठा कहां? बोले मुझे नहीं जाना। हमारी हालत ठीक ऐसी सुकरी की तरह है। क्यों? बोले विषय विष्क्रमीणाम, क्योंकि विषयों के कीड़ा बने हुए, इनको यही चाहिए, तो मेरी बात का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ेगा। और दूसरा, बोधमात्रात्म भाजांश, जो शुष्क कठोर हृदय के ज्ञानी हैं, उनके ऊपर मेरी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, दो के ऊपर नहीं पड़ेगा। एक जो विषय विष के कीड़ा बने हुए हैं, और एक जो मोक्ष सुख के अभिलाषी कठोर हृदय जो ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में, वो मेरी बात को नहीं समझेंगे। समय सब है सर्वैषैक भक्त्याश्रितानाम, मेरी बात किनकी समझ में आएगी? बोले एक तीसरा है, उसकी भी समझ में नहीं आएगी। कौन तीसरा? वृद्धावस्था हो गई, जीवन के भोग भोगते हुए अब वो सोचता है कि मेरा कल्याण हो जाए, कोई उपाय ऐसा बता दे। तो बोले मेरी बात समझ में नहीं आएगी कि सब आश्रयों को छोड़कर, सब चिंतनों को छोड़कर श्यामा श्याम के चिंतन में मगन हो जा। वो असमर्थ है, नहीं कर सकता। तीन मेरी बात को नहीं समझ पाए। एक तो घोर विषयी, जो विषय का कीड़ा बना हुआ है। एक जो मोक्षाभिलाषी अद्वैत निष्ठा को प्राप्त ब्रह्मज्ञानी है। तीसरा जो जीवन भर विषय भोगा है, बुढ़ापे में सोच रहा है मेरा कल्याण कैसे होगा। तो अब ये बात हमारे जो प्रिया प्रीतम के प्रेम की, उसकी समझ में नहीं आए, क्योंकि जीवन भर मन और इंद्रियों ने अभ्यास भोगों का किया है। तो बुढ़ापा में भोग चिंतन ही होगा, योग चिंतन नहीं होगा। अचानक किसी महापुरुष की कृपा हो जाए तो बात अलग है। बोले अब हम बात करते हैं कि हमारी बात किसको समझ में आएगी। बोले भक्त्याश्रिता नाम, जिसने भक्ति का आश्रय ले लिया है, हृदय भक्ति युक्त होकर भगवद आश्रित है, उसको ये बताया हुआ मेरा मार्ग रुचिकर लगेगा, रुचिकर लगेगा। क्या? कि वै ममल सुखौघम, जितना भी है सब पाप प्रकट करने वाला ही है इंद्रियों का भोग। जो भक्त है, भक्ति का आश्रय लिए, वो जानता है कि इंद्रियों की विलासता केवल पाप करवाती है, ये सुख नहीं है। सुख के भ्रम में अपराध बनता है। तो शन्नि वृंदावन आशा, सुख की आशा कहां है? बोले वृंदावन की आशा जिनके हृदय में जागृत हो गई। वृंदावन दर्शन करना, वृंदावन एक दो दिन वास करना, या वृंदावन आजीवन वास करना। क्यों? क्योंकि यहां का वायुमंडल ऐसा है जो आपको भक्ति के रंग में रंग देगा। एक ब्रजवासी परम पूज्य जन पधारे तो से प्रार्थना की कि आप तो श्री जी के निज पार्षद भगवत स्वरूप हैं। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं श्री जी के स्वरूप है, तो मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा कि मैं श्री जी का पार्षद हूँ, श्री जी का स्वरूप हूँ? क्यों नहीं अनुभव हो रहा? धाम में रहता हूँ, ब्रजवासी हूँ, निज परिकर आप कह रहे हो, मैं मान गया, मैं निज परिकर हूँ ये भी मान रहा हूँ, लेकिन मेरे को क्यों अनुभव नहीं हो रहा? तो जेब में तुम्हारे हीरा रखा है, जौहरी कह रहा करोड़ों का है, तो मान लो, मान लो तो जान जाओगे। जान के मानना बड़ा कठिन है, मान के जानना सरल है। आप हो भगवत स्वरूप, लेकिन आप अपनी बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो।
आप जानना नहीं चाह रहे हो, इसलिए आप नहीं जान पा रहे हो। बाहर से आया हुआ जानना चाहता है तो वो जान जाता है, घर में रहता हुआ जानना नहीं चाहता, इसलिए वो नहीं जान पा रहा है। अगर वो जानना चाहे तो बहुत जल्दी जान जाए कि उसका जन्म ही भगवत स्वरूप हुआ है। इस रज में जो उद्धव शनकादि शिवादि रज चाहते, माँ के गर्भ से सीधे इस रज में आया, अहो भाग्य। निज वो भगवत पार्षद है, पूर्व में उसका बहुत बड़ा भजन बन गया है। अब वो अपने स्वरूप को भूल करके फिर व्यवहार में फंस गया, इसलिए अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे। जानना चाहे तो बहुत जल्दी जान लो, ना जानना चाहे तो पूरा जीवन निकल जाएगा, वो जान नहीं पाएगा। जैसे भगवान श्री द्वारिकाधीश इतने बड़े परिवार में साथ रहते थे, कोई बिरला जान पाया कि सच्चिदानंद है, नहीं भगवान को भगवान नहीं जान पाया, भगवान को भगवान के रूप में नहीं जान पाए। सब यदुवंशी नहीं जानते थे कि ये कौन हमारे बीच में विराजमान है, कोई जानता था, बिरला उनमें से कोई जानता था कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के रूप में विराजमान है। नहीं तो नहीं जान पा रहे थे, संबंध होने पर भी वो नहीं जान पा रहे थे। श्रीपाद कह रहे हैं, ये जो आपको भगवत प्राप्ति में रुचि नहीं उत्पन्न हो पा रही, भजन में अधिक लगन नहीं हो पा रही है, उसका कारण है तुम्हारी देह प्रियता और तुम्हारे देह संबंधियों की प्रियता। बड़ा सुख मिलता है हृदय को जब देखना हृदय में ये कौन है, ये अमुक है, ये अमुक है, रिश्ते नाते, ऐसा जब देखते हो तो कैसा लगता है। और जब प्रियाजू की बात होती तो कैसा लगता है। क्या प्रियाजू किसी रिश्तेदार जैसा सुख, किसी नातेदार जैसा सुख प्रियाजू से मिलता है क्या? और जबकि सच्चा रिश्ता नाता केवल प्रियाजू से। प्रियालाल पराये लगते हैं और ये मौसी मौसा फूफा फूफी फू जो माया में उड़ जाने वाले हैं, ये संबंध ऐसे घने लगते हैं। असली रिश्ता इतना छोटा, इतना कमजोर, और नकली रिश्ता इतना जोर का कि असली रिश्ता फीका पड़ जाए। यही तो बात होती है, यही तो परीक्षा होती है तुम्हारी कि तुम्हारा प्रिय कौन है, गुरुदेव हो, इष्टदेव हो या संबंधी। बस राधे श्याम, आप इस समय तो नहीं मिल सकता है, हमारे वाणी पाठ का समय यदि आपको मिलना है तो आप हम समय देंगे, फिर आप आइए। कौन सा ऐसा दृढ़ संबंध जो हमारे प्रिया प्रीतम से भी श्रेष्ठ हो। प्रवचन खूब सुन रहे हैं, परिवर्तन बिल्कुल 100 में 1% नहीं है। रिश्ते नाते का संबंध, देह का संबंध ये नहीं। उन्मत्तवाचः प्रायः परिमुषित धियो मायया अनर्थ बीजम। नहीं समझ पा रहे। ये संबंधी मित्र रिश्ते नाते जो शब्द है उसको उन्मत्त कहते हैं पागलों के वचन। पागलों के वचन नहीं सुनने चाहिए। कैसे पागल? मोह मदिरा का पान किए हुए लोग हैं। मोह मदिरा ये केवल धाम है वृंदावन, इसलिए कोई जान पाया कि हम जिंदा हैं कि नहीं, पीछे कोई जान नहीं पाया कि जीवित है कि नहीं है, मृत्युलोक में हैं भी कि नहीं है, कभी नहीं। उन्मत्त प्रायः वाचः परिमुषितो धियो माया अनर्थ बीजम। हम इष्ट के संबंध के लिए अनंत जन्मों से भ्रमित होकर भटकते रहे। अब इस जन्म में नहीं, दबाव, रिश्ते का दबाव, परिवार का दबाव, संबंध का दबाव, तो भगवत संबंध कहां रहा? भगवत संबंध कहां रहा? यही श्री जी देख रहे हैं। आगे चलकर जो दुर्दशा होगी उसे नहीं समझ पाओगे, वो हमें दिखाई दे रही, तुम्हें नहीं। इसलिए बिल्कुल संभल जाओ, अब भी संभल जाओ। बार बार कहते हैं उन्मत्त प्रायवाचः परिमुषितो धियो माया अनर्थ बीजम। ये अनर्थ का बीज बोने वाले परिवार के जन होते हैं। अनर्थ का बीज ये उन्मत्त मोह मदिरा का पान करके बात करने वाले होते हैं। इनकी बातों में ममता मोह की गंध है,
जो तुम्हारे हृदय की भागवतिक संबंध की सुगंध को क्षीण करना चाहते हैं, कोई भी हो। स्वार्थम मत्वा कृतार्था अथ न सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। ये अविवेकी हैं, स्वार्थ भरे लोग हैं, इनकी बात को कभी नहीं सुनना चाहिए क्योंकि विवेक रहित हैं। अग्राह्य, इनकी बात को न सुनना चाहिए न मानना चाहिए। अमुक संबंध केवल भगवत संबंध से, अन्यथा नहीं। अगर आप हमारी श्री जी से नहीं जुड़े हैं तो हम आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे। श्री जी से जुड़े हैं तो आपको हमारी तरफ देखने की जरूरत नहीं, श्री जी की तरफ देखो, हम अपने आप देख लेंगे। व्यवहारिक संबंध में कहीं किसी भी तरह का कोई प्रवेश नहीं है। श्री जी का संबंध उन्मत्त प्रायवाचा परिमुसितो धियो माया अनर्थ बीजम स्वार्थम मत्वा कृतार्था अथ न सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। ये संबंधी, ये रिश्ते नाते, ये मोह मदिरा का पान करके ऐसे वचन बोलते हैं कि फिर संसार की ममता जागृत हो जाए। ये मोहित करने वाली, हमारी परमार्थ की वृत्ति का नाश करने वाले होते हैं। ये अनर्थों के दुख का बीज बो देते हैं। ये विवेक रहित बोलते हैं, इसलिए इनकी बात अग्राह्य वाचा, इनकी बात सुने मत, नहीं तो परमार्थ भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत सुंदर किसी किसी के परिवार के जन, कल एक हमारी श्री जी की सेवा में रहते हैं उपासक, उनकी माई, तो उन्होंने कहा कि जब हम बेटे से बात करने के लिए यहाँ निवेदन किया और बेटा मिला तो उसने मुंह फेर करके कहा कि अगर आप हमारी माँ हो तो दोबारा हमसे मिलना मत। बोले मुझे अच्छा लगा, आंसू भरे थे आंखों में, मुझे अच्छा लगा कि मेरी कोख पावन हो गई। और आज से मैंने भी निर्णय लिया है कि मैं कभी सामने नहीं जाऊंगी और आशीर्वाद दूंगी कि वो नित्य निरंतर श्री जी की सेवा में आपकी आज्ञा में रहे। उनका धन्य है तू माँ, तू धन्य है। और बहुत ही स्वभाव सुशील, बहुत ही अच्छा लगा बात करके कि माँ हो, भगवान माँ दे तो ऐसी माँ दे जैसी कल वो मिली, एक भी ममता की बात नहीं। बोले हमने भी निश्चय किया, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मैं अपने बेटे को मोह से ग्रसित नहीं करना चाहती, परमार्थ में आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं कभी सामने न जाऊं। मैंने भी निर्णय लिया। तुमका धन्य है तुम्हारा। जो सेवक जी ने कहा नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, वो धन्य देश है, वो धन्य कुल है, धन्य सुतात धन्य सो माय। तो ऐ मैया तू उसी माय में आ गई जिसको सेवक जी धन्य कहते हैं। अरे धन्य है उसका गर्भ जिसके गर्भ से भगवान का महाभागवत पैदा हुआ। और तो सब न जाने कैसे कैसे संतानें उत्पन्न होती हैं और वो भगवान से विमुख नाना प्रकार के आचरण करके अपने आप को दुर्गति और माता पिता देख देख कर जलते रहते हैं। ये बात बहुत ध्यान से समझ लो जो इस श्लोक कह रहे हैं। ऊपर वाले श्लोक में बताया अपनी निष्ठा की युगल सरकार हमारे इतने सुंदर हैं कि करोड़ करोड़ कामरति मूर्छित हो जाएं, लक्ष्मी नारायण भी शोभा देख करके ललचाने लगे, ऐसे हमारे उपास्य देव श्यामा श्याम है। हमारे श्यामा श्याम में रति किनकी नहीं हो सकती, जो विषय विष के कीड़ा बने हुए हैं, या जो ब्रह्मबोध के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, या जो जीवन भर भोग भोगा बुढ़ापे में सोचते हैं हम प्रेमी हो जाएं। चिंतन वही है 60 70 80 वर्ष का भोगों का। अब चिंतन बदलना बहुत कठिन, कोई महापुरुष चमत्कार कर दे तो बात अलग। ये हमारी बात उनकी समझ में आएगी जो शरणागत हैं श्री जी के और प्रारंभ से अभ्यास कर रहे हैं अपने मन को प्रियालाल में लगाने का, रसिकों की कृपा का। तो चंदी वृंदावन आशा, उनके अंदर वृंदावन में विराजमान प्रिया प्रीतम से मिलने की आशा जागृत हो जाएगी। कह रहे हैं अब इसमें बचाव पक्ष क्या करना है। उन्मत्त प्रायवाचा परिमुसितो धियो माया अनर्थ बीजम। बुद्धि में ऐसा बैठा लो कि ये जितने प्यार करने वाले संसार के संबंधी हैं ये अनर्थ कर देंगे। अनर्थ क्या, हम जिस मन इंद्रियों को चुरा कर संसार से प्रिया प्रीतम में लगाना चाहते हैं ये पुनः वहीं लगा देंगे संसार में, पक्का। इनका प्रभाव ऐसा होता है, ये नहीं मानने वाले। परिवार के लोग साधु नहीं मानते हैं,
कोई विवेकवान साधु मानता नहीं, नहीं मानते। परिवार के लोग नहीं मानते, साधु थोड़ी मानेंगे। वो तो अपना रिश्ता नाता संबंध देखकर बात करते हैं, वो संसारिक संबंधों की मान्यता रखते हैं, इसलिए नहीं। कबीर वहां ना जाइए जहां जन्मभूमि का ठाव, भगति भाव पूछे नहीं ले पुराने नाव। वो थोड़ी कहेंगे महात्मा जी, नहीं, वो तो वही कहेंगे आओ पंडित, नाम लेके बात करेंगे, ऐसा अमुक ना। कबीर वहां ना जाइए जहां जन्म भूमि का ठाव, भगति भाव पूछे नहीं ले पुराने नाव। वही संसार की वार्ता। अनर्थ बीजम, बड़ा आकर्षण है परिवार वालों का, बड़ा आकर्षण है। आप देखो, अंदर से देखो, 20 वर्ष नहीं देखो, फिर देखो भैया है हमारे, ये अपन अमुक है हमारे अमुक। और श्री जी को 20-25 वर्ष से नाम जप रहे हो, शरणागत हो, ये कभी नहीं आया कि आराध्य देव मेरे, जीवन धन मेरे। ऐसे धिक्कार है इस मन बुद्धि को कि जो अनंत जन्मों से हमारे हैं वो हमारे पराये नजर आते हैं, जो बिल्कुल हमारे नहीं, जिनको हम जानते नहीं है, अब भी नहीं जानते कि भाई के रूप में कौन अंदर विराजमान है, बहन के रूप में कौन अंदर विराजमान, हम नहीं जानते। केवल ढांचे को मानते हैं, ये ढांचा मेरा भाई है, बहन है, और ढांचे के अंदर बैठा परमात्मा, उससे कोई परिचय नहीं है। इसलिए स्वार्थ मत्वा कृतार्था आत्म सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। अय विवेकी साधक, ये परिवार के जन विवेक युक्त नहीं बोलते, इनके मोह मदिरा से उन्मत्त प्रायः भरे वचन होते हैं, इनके वचनों को नहीं सुनना चाहिए। अग्राह्य वाचा, इनकी वाणी को ग्राह्य नहीं है, अग्राह्य है। स्वीया सर्वे जिघान संत्य बहुमृषा स्नेह पास निबद्ध। ये झूठी झूठी बातें बोल करके केवल स्नेह पास में बंधा लेते हैं, और ऐसे बांध लेते हैं कि छूटना मुश्किल हो जाता है। महापुरुषों का आश्रय लेने से एक बात ध्यान रखना, एक अद्भुत उमगन जागृत होती, उस उमगन को तपस्या के द्वारा संभाला जाता है, नहीं गिरा देगी। अब ये कोई कैसे समझ पाएगा कि महापुरुषों की कृपा से जो आनंद की उमगन होती है, अगर उसको तप के द्वारा ना रोका गया तो गिरा देगी, पक्का गिरा देगी। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, सबको समझ में नहीं आएगी कि महापुरुषों के संग की कृपा उसको गिरा कैसे देगी। भगवदानंद की जब अनुभूति हो तो उदासीनता बाहर इतनी हो जानी चाहिए कि तुम्हें देखना कोई पसंद न करे। ध्यान रखना, यह अनुभव की बात कह रहा हूं। जब आनंद की उमगन हो, भगवदानंद, तो एकदम उदासीन हो जाना, मन बहिर्मुख बिल्कुल न होने पावे, किसी से अपनापन न होने पाए, तो वो भूमिका बदल देगा। महापुरुषों के संग से बिना साधन के भी आनंद की उमगन होती है। उस आनंद की उमगन को बिल्कुल वैराग्य और तप के द्वारा सहा जाता है, तब वो जाके महानता को प्राप्त हो। वो समझ नहीं पाए, तो यहां ये कह रहे उन्मत्त प्राय वाचा परिमुसितो धियो माया अनर्थ बीजम। ये जो कह रहे हैं इसको बात समझ लो, यही तुम्हारे जीवन का पतन कर देगी, चाहे गृहस्थी में चाहे विरक्ति में हो। इस बात को अच्छे से समझना। उन्मत्त प्राय वाचा परिमुसितो धिया माया अनर्थ बीजम। एक बार जब परिवार के जन सामने हो और तुम उनमें भगवत भाव प्रणाम करके अपनी भाषा बोलना वैराग्य की, फिर देखना तुमसे कौन प्यार करता है। तुम उनकी भाषा में मत आ जाना, अपनी भाषा में बोलना जो साधु की भाषा होती है, फिर तुम्हें असलियत में समझ में आएगा कि कौन प्यार करता है। कोई नहीं। जब तुम उनकी भाषा बोलते हो तब बात, अपनी भाषा में सदैव हो भक्त, अपनी भाषा में। ये जीवन अब ऐसा दांव नहीं हमें चूकना कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति ना हो। ये बहुत अंदर की बात समझ लेना। उन्मत्त प्राय वाचा परिमुसितो धियो माया अनर्थ बीजम, बिल्कुल 100%। अगर पारिवारिक मोह के जाल में फंस गया, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, निकल नहीं सकता। इतना बड़ा जाल है। स्वार्थम मत्वा कृतार्था अतन सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। कैसे तुम्हें बताए, बाहर थप्पड़ लगता है तो उसके लिए औषधियां होती, लेकिन जब हृदय की मार होती तब कोई औषधि नहीं होती। इसलिए आपसे प्रार्थना कह रहे हैं, अब भी संभल जाओ, अब भी संभल जाओ। तुम्हारा वैराग्य स्वरूप है तो तुम लोग अपने वैराग्य की इज्जत की रक्षा करो। समझ में आना चाहिए कि वैराग्य का स्वरूप क्या होता है। परिवार वालों को, संसार को भी समझ में आना चाहिए।
आपका अपने ठाकुर सेवा, अपनी भगवत सेवा, अपने दिनचर्या इतना महत्व हो कि सामने वाला 1 घंटे दरवाजे पे खड़ा रहे और सोचे कि क्या इनकी भागवतिक रति है। ऐसे संकेत में श्री जी आपको समझा रही हैं, स्वार्थम मत्वा कृतार्था अथन सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। ये विवेक रहित बोलने वाले संसार के अग्राह्य वाचा, ये नाशवान शरीरों का संबंध तुम्हें अविनाशी बना देगा, तुम्हारा साथ देगा। ये मरण धर्मा शरीर है, अविनाशी परमात्मा की शरण छोड़कर इनके इंद्रियों की गुलामी के लिए किसी व्यक्ति वस्तु का आश्रय धिक्कार है जीवन। हम कामी है, क्रोधी है, लोभी है, लेकिन श्री जी लालजू को छोड़ दें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतना तो रख लो, इतना तो रख लो, हमारी बात तो समझो। हम नीचता नहीं छोड़ सकते तो श्री जी को कैसे छोड़ सकते। हम नीच है मानते हैं, हम पतित है मानते हैं, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ सकते। हमारा स्वभाव नहीं छोड़ सकना, हम नीचता नहीं छोड़ सके, काम नहीं छोड़ सके, तो नाथ आपको कैसे छोड़ सकते हैं। अब आपके गले पड़ गए, अगर हम कामी हैं तो आपके हैं, पतित हैं तो आपके हैं, आपको नहीं छोड़ सकते। इतना तो पकड़ लो यार, इतना तो पकड़ लो। हम संसार को पकड़े हुए हैं, माना नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन हे संसार के स्वामी, हम आपको भी नहीं छोड़ पाएंगे। अब नहीं हो सकता कि मैं आपको छोड़कर संसार का पूर्ण आश्रय ले लूं, पर संसार को छोड़कर आपका पूर्ण आश्रय ले लूं, इतनी भी सामर्थ्य नहीं रह गई। तो कम से कम प्रभु को तो पकड़े रहो। लेकिन अनर्थ वाचा, ये जो प्रिय बोलने वाले, इनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। कोई बिरला होता है जो प्यार का अर्थ समझता है, अपने प्यारे के सुख में निमग्न रहना। वो तो केवल सच्चिदानंद भगवान ही जानते, दूसरा कोई नहीं। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, ये संसारी जानेंगे। ये अपने स्वार्थ के बसीभूत, ये अपनी वासनाओं के कीड़े, ये प्रीति को जानेंगे, ये प्रेम को जानेंगे। तुम्हारे हृदय को छलनी कर देंगे। अगर अब बात नहीं मानोगे तो बाद में पछताओगे। हे सिंहवत जीना सीखो, सियारवत अगर जीवन जीना है तो इनके अनर्थ वचनों में लग जाओ। ये तुम्हें रुपया दे सकते हैं, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय की भोग वासना को नहीं मिटा सकते। और भोग वासना नहीं मिटी तो चक्रवर्ती सम्राट भी एक महान दरिद्र है, क्योंकि उसके अंदर असंतोष है, भोगों की आशा है। और फिकर भारी फकनी करे ताको नाम फकीर। कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं होती। वही तुम्हें गुरुदेव देना चाहते हैं। इसलिए स्वीया सर्वे जिघांस्यत्यः बहुमृषा स्नेह पाशैर निबद्ध। देख लो, हम एक साधिका की बात करते हैं। भाई जी महाराज के प्रवचन सुनकर के एक साधिका ने भाई जी को गुरुदेव माना। कभी नहीं देखा था, केवल कल्याण पत्रिका पढ़ी और भाई जी के वचन पढ़े और गुरुदेव माना। भाई जी की छवि कहीं से पता लगी तो मंगाकर अपने सिंहासन पर विराजमान। रात दिन दरवाजा बंद, घर के सदस्य उसे भोजन दे देते, बस दरवाजा बंद। 9 युवती, भाई जी की छवि। रात एक दिन उसके अंदर इच्छा ही, क्या मैं अपने गुरुदेव को कभी भर नेत्र से देख सकती हूं सामने से। वो सत्य सच्चिदानंद में मेरे गुरुदेव क्या कभी चलकर मेरी कुटिया में, असंभव। किसी नगर के किसी एक घर में बंद, वो रात दिन गुरुदेव के अनुसार भजन करती, और इच्छा जागृत हुई कि अब भाई जी कभी चलकर हमारे दरवाजे पर आएंगे। पर जाकर जही कर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। भाई जी तीर्थ यात्रा के लिए एक ट्रेन निकलवाई थी जिसमें सब भक्त थे। वो एक स्टेशन पे रुकी, अचानक आकर्षण भाई जी का हुआ। स्टेशन से स्वयं अकेले उस नगर में गए। और वो तो अलौकिक दिव्य महापुरुष, उसके घर गए, दरवाजा खटखटाया, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, बिना तार का तार। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसका दरवाजा खटखटा दे। केवल समय भोजन का वो परिवार के लोग खिड़की से दे देते थे, और उसका अपना अटैच था, तो कभी बाहर ही नहीं निकली, कभी किसी को चेहरा ही नहीं दिखाती थी। उसको लगा ऐसा कौन जो दरवाजा खटखटाता है। तो एक स्नेह का आकर्षण, ऐसा लगा कि या तो श्री कृष्ण है या तो भाई जी है। कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम हरिदासन मां कोई, मुरे हृदय प्रीति अति हुई। जैसे विभीषण जी को लगा या तो कोई बहुत बड़े हरिदास हैं जो सामने, या स्वयं हरि हैं जो विप्र रूप में है,
या तो कोई बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं या तो स्वयं भगवान है कि मेरे हृदय। ऐसे उस देवी का हृदय बोला या तो श्री कृष्ण साक्षात आए हैं या तो भाई जी आए हैं। बिना हिचक के दरवाजा खोला तो जिनकी छवि थी वही सामने खड़े। अब सोचो, जो वर्षों से साधना करके केवल एक बात चाह रही कि एक बार मेरे गुरुदेव चल करके मेरे को, क्योंकि मैं तो नहीं पहुंच सकती, मेरी सामर्थ्य नहीं, एक बार वो आज जे देखा चश्मा लगा, धोती कुर्ता ऐसे। अब वहां नेत्रों से बात होती, बोलने की हिम्मत नहीं रहेगी। अंदर गए, दरवाजा बंद, रो पड़ी चरणों में। भाई जी ने कहा कि श्री कृष्ण की अपार कृपा आप पर है। कहा बस अब मुझे और कोई श्री कृष्ण नहीं चाहिए, हो गया। मेरी आखिरी इच्छा थी कि गुरुदेव एक बार मुझे साक्षात दर्शन दें। थोड़ी देर बैठे, उसने कहा मेरी एक प्रार्थना है, अब आप दोबारा कभी यहां बताइएगा। भाई जी ने कहा ऐसा क्यों कहा? बोले आप जब आओगे तो अब हजारों लोग आएंगे और मैं ये नहीं जानती कि आप भी अब जान पावे कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। ये जीवन सिर्फ आपके लिए है और आपके लिए होते हुए भी आप भी न जान पाए कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। बस जैसे अभी तक थी वैसे ही रहना चाहती हूँ, अब दोबारा कभी भाई। तो भाई जी ने उसके लिए पद लिखा है, पद रचना की। और पूज्य राधा बाबा से जब ये बात कही तो राधा बाबा ने इसे प्रकाशित किया, नहीं भाई जी इसे प्रकाशित भी नहीं करते। कि धन्य है वो देवी जो ऐसी एकांत पूरा जीवन भजन करके पूरा कर दिया, कोई जान नहीं पाया उसको। जो अपने आराध्य देव के लिए इतनी गुप्त आराधना की जा सकती है, फिर हमें संसार और संसार के संबंधों से क्या। इसलिए ये जीवन हमें केवल भगवत प्राप्ति के लिए। स्वीया सर्वे जिघांस्यन्त्यः बहुमृषा स्नेह पाशैर् निबद्ध। ये स्वजनगण अत्यंत झूठे स्नेह पास में बांध करके तुम्हें मार देंगे, मार देंगे। जिघांस्या, तुम्हें मार देंगे। मान लो कैसे मारा जाता है, ये तुम नहीं जान पाते हो। माया बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है, ये देखा है। इसलिए प्रार्थना है बहुत सावधान, बहुत सावधान। परिवार के लोग अच्छा समझते हैं, जब आप भोगों को स्वीकार करेंगे, भोगों में उतरेंगे, रिश्ते नातेदारों में उतरें, उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि माता आपसे प्यार करती है पर दो चीजें देखती है, आपका पेट भरा है, आपको अच्छी नींद आती है, आपकी भोग सामग्री पर्याप्त है, बस इतनी उसकी ममता की वृत्ति, इसके आगे वृत्ति नहीं। और गुरु एक बात देखता है, तुम्हारा देह राग कम हो रहा है, तुम्हारा देहाभिमान नष्ट हो रहा है, तुम्हारा भोगों से राग कम हो रहा है, तुम तपस्या में आगे बढ़ रहे हो, तुम जितेंद्री हो रहे हो, तुम्हें भोग कोई प्रिय नहीं लग रहा, धन्यवाद, चलो आगे। गुरु स्वरूप में स्थित करता है, माता पिता देहाभिमान में पुष्ट करते हैं। इसलिए बहुत होश में। स्वीया सर्वे जिघांस्यन्त्यः बहुमृषा स्नेह पाशैर् निबद्ध है। श्री वृंदारण्यायः महमहित समाजात कदा निश्चित स्वाम। हे भाई, वृंदावन में केवल रसिक समाज को अपना समझो, उनको पाकर आश्रित हो जाओ, और सब अनिष्टकारी समाज है, अनिष्टकारी। कोई तुम्हारा इष्ट प्राप्ति में सहयोगी नहीं है, सब इष्ट में बाधक हैं, इष्ट में बाधा पहुंचाने वाले हैं, और कोई नहीं। एक बात अच्छे से समझ लो, अगर हमारी कहीं दुर्गति होती है तो देह और देह संबंधी भोग और देह संबंधी रिश्ते नाते यही दुर्गति का कारण बनते हैं। इसलिए हे उपासक, अपने ऊपर कृपा करो, अपनी दिनचर्या अपने इष्ट के बराबर किसी को मत मानो। इष्ट और इष्ट की दिनचर्या तुम्हारी इतनी प्रवीण, इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि हम समय देंगे तुम्हें मिलने के लिए। हमारी रुचि होगी तो तुम्हारे समय में हम अपने समय को बर्बाद नहीं करने, लेकिन समय बर्बाद पहले ही कर रहे, उनके समय का महत्व क्या रहा। साधक चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, उसकी दिनचर्या भगवान है और उस पर ध्यान दिया जाए, उस पर दृष्टि दी जाए। चाहे जितनी जैसी शरीर की परिस्थिति हो, यदि दिनचर्या को भगवान माना है तो वो भगवान अदीप सामर्थ्य देते हैं, वो दिनचर्या होती है। ये बात हमारी प्रार्थना मान लो, ये दिनचर्या तुम्हारी भगवान है, इसे मानो, इसे स्वीकार करो। पर नहीं,
केवल मन की मनोरंजन वृत्ति पर प्रधानता रखने वाला कैसे उपासना में आगे बढ़ सकता है? इसलिए जो आप सुनते हैं उसका मनन करें। महापुरुषों के वचन अमृत हैं। बाबा, हमें बहुत क्लेश, अंदर जलन होती रहती है, ये कब मिटेगा? घर गृहस्थी के भी कार्य कर रहे हो तो, या साधना कर रहे हो तो, ये अंदर एक जलन होती रहती, ये कब मिटेगा? बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष काशी के श्री हरिहर बाबा जी महाराज, ये कैसे मिटेगा? क्लेश बना रहता है, एक अशांति बनी रहती है। सब देखो, कल एक 85 वर्ष के संत भगवान आए, उन्होंने अपना परिचय बताया बहुत ऊंची जगह से सब, और कहा आपके प्रवचन सुन करके आया हूं, ऋषिकेश से आए। कहा कि मैं प्रवचन सुन करके आया हूं, मेरी आखिरी जगह रह गई है, अगर आपने ना कर दिया तो मेरी जिंदगी अब खत्म होने जा रही है, बिल्कुल आखिरी परिणाम है, आप बहुत कृपा करके निर्णय देना, क्योंकि बस आखिरी है, आखिरी भरोसा लेके आया हूं। आंखों में आंसू, त्रिपुंड लगा हुआ, वेश भगवा धारण की हुई, अवस्था 80 या 85 की। अभी एक बार कि आखिरी तो बहुत होश में, तो कहा क्या समस्या क्या है आपकी? तो कहा पूरा जीवन हो गया, आज तक निश्चय ही नहीं कर पाए हम कि हमको क्या प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है। ये तो बहुत बड़ा धोखा, अभी तक चित्त ही का समाधान नहीं हुआ, अभी तक साधन ही नहीं बन पाया, साधन ही का निर्णय नहीं हो पाया, तो साध्य की प्राप्ति कैसे हो पाई? ये तो बहुत, बोले बस यही तो रोना, पूरा जीवन खत्म हो गया। अब बताओ कैसे वस्तु की? तुम कहा आप तो एक ही बात रह गई है, नाम नाम नाम, निरंतर नाम जप करते। बोले यही तो समस्या है, तुमको बस यही समस्या का समाधान है। हमारे सामने निर्णय लो, ये जपोगे ऐसे से ऐसे से ऐसे, उसी समय उनके शब्द निकले कि कुछ प्राप्त होगा कि नहीं, इसकी अब कोई परवाह नहीं। इस समय जो शीतलता हो रही, लग रहा मैं निहाल हो गया, ऐसा लगता है मुझे जिंदगी की हर वस्तु मिल गई। यही सुनना, जरा ध्यान से सुनना इन महापुरुष के वचन। बाबा, हमें क्लेश बना रहता है, एक जलन बनी रहती है, एक अशांति, नाप के देखो हृदय में। तो उन्होंने कहा कि राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेशा। जैसे पहला ग्रास पाते हैं तो भूख उतनी एक ग्रास की जैसी मिटती है, पर अनुभव में नहीं आती। फिर हम ग्रास पे ग्रास पाते चले जाते हैं, और जब अंतिम ग्रास की स्थिति होती है तब जाके तृप्ति का अनुभव होता है। ऐसे ही उपासक जब पहला भजन शुरू हुआ तो जलन बढ़ती है। ध्यान देना, अगर उसी समय एक कवल पवा करके रोक दिया जाए तो उसको कोई तृप्ति नहीं होगी, और परेशानी ऊपर से चित्त में हो जाएगी कि नहीं पा रहा था तो अच्छा था, अब पा रहा था तो भर पेट पाना। ऐसे ही अभी तक भजन नहीं करके विषयों में डूबे थे तो भूले हुए थे, लेकिन अब भजन शुरू किया तो अब जलन शुरू होगी। इतना नाम जप करो कि पेट भर जाए, तब जाके स्वाद आएगा। जिस दिन से भजन शुरू किया उस दिन से भव रोग नष्ट होना प्रारंभ हो गया। व्यर्थ नहीं जाएगा, पर उस नाम का, अंतिम नाम का, जिस समय भगवत साक्षात्कार होगा उसका इंतजार करते हुए नाम जपते रहो, हर कवल खाते रहो, पेट भर रहा है। फिर जब यहां आओगे तब पता खीर कैसी है, पुआ कैसा है, पकौड़ी कैसी है, कचौड़ी उसका स्वाद तब आएगा जब आपका पेट भरने लगेगा। जन्म जन्म के भूखे हो, इसलिए नाम में स्वाद नहीं आ रहा, बिना स्वाद के पाते रहो, यही तुम्हारी अशांति को नष्ट कर देगा। राम भजन बिनु सुनो खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेश। एक एक श्वास में जो तुम नाम जप कर रहे हो, मानो एक एक ग्रास भोजन कर रहे हो, वो तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती चली जाएगी, पर पता चलेगा तब जब आप पेट भर जाएगा।
ऐसे ही जब भजन एकत्रित हो जाएगा तो संसार से वैराग्य स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम तीनों हो जाएंगे, तभी पूरी जलन मिटेगी, जब भगवत साक्षात्कार होगा। महाराज जी तो अब हमको एक साधन बता दो जिससे हमें पूरी की पूरी सब बातें भूल कर केवल एक में लग जाए, हमारा काम बन जाए। तो कह रहे सुबह से लेकर नींद तक और नींद से लेकर सुबह तक, चेतना से लेकर मृत्यु तक तुम्हारा नाम न छूटे। जितना तुम कार्य करते हो, सब कार्य करते हुए यदि केवल नाम पकड़ लिया तो ये नाम तुम्हें महाभागवत और सिद्ध पुरुष बना देगा। नाम कैसे पकड़ा जाता है? जैसे प्यासे आदमी को खूब अच्छे अच्छे पकवान सामने रख दो, उसे अच्छा नहीं लगेगा, केवल पानी चाहिए, पानी। जैसे भूखे आदमी के पास हीरा जवाहरात दुनिया के सब रख दो, नहीं, भोजन चाहिए, भोजन। ऐसे तुम्हारा नाम में प्रेम हो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सब समय नाम नाम नाम, तब तुम्हारे अंदर दिव्यता जागृत हो जाएगी। बाबा, नाम से प्रेम नहीं होता, नाम जपने में मन नहीं लगता। तो तुम जब अपने मन की बुराइयों को पकड़ पाओगे और उनको दूर करोगे, तब तुम्हारी नाम में प्रीति होगी। इसीलिए तो कहते हैं कि खूब सत्संग सुनो। जब तक सत्संग नहीं सुनोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी गलतियां क्या क्या हैं, बुराइयां क्या क्या हैं। सत्संग सुनोगे तो सत्संग से दो बात होती है, अपनी बुराइयों का पता चलता है और उनके त्यागने की बलवृत्ति मिलती है सत्संग से। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग ना पावई प्राणी। भक्ति, निरंतर भजन इस समस्त गुणों को प्रकाशित कर देता है, पर बिना सत्संग के शुद्ध भक्ति का जागरण नहीं होता। इसलिए सत्संग से हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो समझ में आती है। बुराइयों को दूर करने की सामर्थ्य भी सत्संग से आती है। फिर सत्संग से ऐसा मन सावधान हो जाता है कि बुराई करने की तो बात जाने दो, बुराई की समीपता बर्दाश्त नहीं होती है, बुराई का चिंतन बर्दाश्त नहीं होता है। हृदय दर्पण की तरह साफ हो जाता है, जरा सी भी बुराई बहुत बड़ा पहाड़ जैसा दिखने लगती है। ऐसे उपासक के हृदय में नाम के प्रति प्रियता हो जाती है और वो खूब निरंतर नाम जपने लगता है। महाराज जी, लोग कहते हैं कि भगवान के दर्शन से क्या मिल जाएगा, क्या लाभ हो जाएगा? भगवान के दर्शन हो गए तो फिर बाकी क्या रह जाएगा? उत्तर, भगवान के दर्शन से बढ़कर कोई लाभ? अरे अभी तो भक्ति करो, मन को शुद्ध करो, खूब नाम जप करो, फिर आगे तुम देखोगे भगवत साक्षात्कार से बढ़कर कोई लाभ होता है? अरे जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसे पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, वो भगवान है। उनका साक्षात्कार होने के बाद जो दिव्यता, जो दिव्य आनंद रहता है, उसे कुछ बाकी रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? फिर हम कह तो रहे तुम्हें निरंतर नाम जप करना चाहिए, निरंतर नाम जप करना चाहिए। तो माला से जपें या अंगुलियों से जपें? भाई, नए साधक को गिनती से नाम जप करने में ज्यादा रुचि होती है, इसलिए गिनती पर दृष्टि नए साधक को संख्या पर रखनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। नए साधक को संख्या पर दृष्टि रखनी चाहिए। आज 11 माला किया, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, फिर और आगे चल करके फिर ऐसा मन हो जाता है कि फिर वो निरंतर जब पकड़ता है तो माला भी अच्छा नहीं लगता। कौन गिनती करे, कौन सुमेरु आई तो पलटे, उधर ध्यान दे या अंदर ध्यान दे, फिर वो स्थिति आती है। बाबा, नाम जपने में जैसे मन भागता है तो क्या करना चाहिए? तो नाम को बार बार लिखे या नामी की मूर्ति सामने बना रख ले, छवि सामने रख ले, उस छवि को बार बार देखता रहे। मनो राधा वल्लभ लाल जी की छवि रख ली, बार बार देख रहे हैं, नाम जप कर रहे, फिर अंदर राधा वल्लभ की छवि देख रहे हैं, फिर नाम जप कर रहे, फिर बाहर देख रहे। मन भागे तो छवि में लगाओ, नाम में लगाओ।
बाबा अच्छा बताइए, नाम में प्रीति कैसे हो? शरीर पवित्र रखो, वस्त्र पवित्र रखो, भोजन पवित्र रखो, संग पवित्र रखो, तो विचार पवित्र होंगे। विचार पवित्र होगा तो फिर ये समझ में आ जाएगा कि नाम के बराबर कोई साधना नहीं है। नाम जपने के बराबर कोई साधना नहीं। जो नाम जप करता है उसके लौकिक और पारलौकिक सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसको मोक्ष पदवी मिल जाती है। यदि मोक्ष नहीं चाहता तो उसे प्रेम प्राप्त हो जाता है। देखो, जैसे सूर्य नारायण उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे नाम का प्रकाश होते ही अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। पर ये उन्हीं का होता है जिनकी पवित्र दिनचर्या होती है। शरीर पवित्र रखो, वस्त्र पवित्र रखो, भोजन पवित्र रखो, विचार, आपके विचार अगर गंदे हैं तो फिर नाम कैसे चलेगा अंदर? विचार पवित्र रखो। देखो, हम तो कहते हैं जब प्रातः काल उठो तो खूब नाम जप करो, जब सूर्य उदय हो रहे हो तो खड़े होकर उनका आदर करो, अर्घ दो, दंडवत प्रणाम करो। अरे सूर्य भगवान है, सूर्य नारायण है। ये लोग जो सूर्य उदय हो रहे हैं और सो रहे हैं, उनकी श्री कीर्ति आयु सब धीरे धीरे नष्ट हो रही, वो जान नहीं पा रहे। महाराज जी, कोई कहता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कोई कहता है भक्ति। अरे बाबा, तुम इन बातों में मत फंसो कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है। अरे जिससे संसार का चिंतन छूटे और प्रभु की याद आवे वो श्रेष्ठ है। जो तुम पकड़ पाओ जल्दी करो, नाम जप करो। इसमें मत लगो कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है। मर्यादा भगवान के नाम की एक अमोघ है। खूब नाम जप करो। चारों शास्त्र, वेद, पुराण, जितना ज्ञान है सब नाम में भरा हुआ है। तुम जितना नाम जप करोगे उतना आपके हृदय में वो प्रकाशित हो जाएगा। तुम्हारे मन को जैसे विषय खींच रहे हैं ऐसे तुम्हारे मन को नाम खींचेगा। बहुत ध्यान दीजिए, जैसे विषय तुम्हारे मन को खींच रहे हैं, ये भोगूं, ये भोगूं, ये भोगूं, एक दिन नाम ऐसे खींचेगा तुम्हारे मन को, श्री जी से जोड़ देगा। पक्का ऐसा ही है। संसार के भोगों की तरफ से जब ग्लानि होने लगे, घृणा होने लगे, तो समझ जाना कि नाम तुम्हें खींच रहा है प्रभु की तरफ। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो अभी इतना नहीं नाम जप कर पा रहे कि तुम्हारे मन को खींच कर वो प्रभु में लगा दे। जिस प्रकार दीपक को हम जलाते हैं तो वो अपना प्रकाश करता है, और जब सूर्योदय होता है तो उसका अपना प्रकाश होता है। तो अन्य साधक सब दीपक की तरह प्रकाश करते, और नाम जब प्रकाश करता है तो सूर्य की तरह प्रकाश करता है। मन का संपूर्ण अंधकार नाम जप से दूर हो जाता है। दीपक दूसरी कोठरी तक प्रकाश नहीं पहुंचा पाता, और जब सूर्योदय होना होता है तो अंदर की गुफा में भी प्रकाश अपने आप पहुंच जाता है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों में ज्ञान का प्रकाश कर देने की सामर्थ्य अन्य साधनों में नहीं, नाम में है। ये प्रकाश इसलिए नहीं हो पाता कि तुम बुरे विचार, बुरा संग, बुरा भोजन, बुरे कर्म नहीं छोड़ पा रहे हो। बुरे कर्म अगर करोगे तो तुम्हारे विचार गंदे रहेंगे, तो फिर प्रकाश कहां से होगा? इसलिए बुराइयों को रोको, बुरे विचारों को रोको, बुरे आहार को रोको, बुरे संग को रोको। देखो, कलिकाल की बड़ी महिमा है। इसमें नाम जप से बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होता है। कलिकाल की एक महिमा है। कलि का एक विशेष प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा। अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो इसमें बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होता है। नाम जापक के हृदय में नित्य दिन अमृत बरसत सारे, मधुर मधुर ध्वनि बादर गरजत, कोटिन चंद्र सहस उजियारे। नित्य दिन अमृत बरसत सारे, ज्ञान का अमृत, प्रेम का अमृत, जो चाहिए वो नाम से सब बरसता है। बोले मधुर मधुर ध्वनि जैसे अंदर हो, राधा राधा राधा, यही बादल की गर्जना है। करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हो जाए, ऐसी शीतलता, ऐसा अमृत वर्षण, ऐसा आनंद, ऐसी चांदनी हृदय में नाम प्रकाशित करता है।
सूरत कटोरी भरी भरी पीवे, पियत पियत छक अगर जियारे, मगनानंद स्वरूप अखंडित पिया हेरत भय आप पियारे। स्वामी श्री मगनानंद सरस्वती जी सेनपुर कह रहे कि सूरत माने स्मृति, स्मृति की कटोरी में भर भर करके नाम जो पी रहे हैं, वो पीते पीते इतने छक गए, इतने मगन हो गए कि बोले पिया हेरत भय आप पियारे। अपने प्रीतम का साक्षात्कार हुआ कि वो खुद प्यारे हो गए। पिया हेरत भय आप प्यारे, तस्मित जने भेदा भावात ब्रह्मविद ब्रह्म बहुत। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखकर मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो बोले मगनानंद स्वरूप अखंडित पिया हेरत भय आप प्यारे। नाम में ऐसी सामर्थ्य है, इसलिए साधक बता रहे महाराज जी, साधक के लिए, नाम जापक के लिए विषयी पुरुष का संग सबसे बड़ा पतन का हेतु है। नाम जापक को नाम में प्रेम पाने के लिए केवल नाम जापक संतों का संग करे, बस विषयी पुरुषों का संग न होने पावे। साधक को शरीर स्वस्थ रखने के लिए भोजन पाना जबान के स्वाद के लिए नहीं, खान पान का संयम रखो। भजन अपना कभी प्रकाशित ना होने पावे कि मैं इतना जप करता हूं, गुप्त रखो भजन को। अपने को भजनानंदी बनाओ, लेकिन भजनानंदी प्रकाशित मत करो। भजन से कभी तृप्त मत हो कि हमारी आज की दिनचर्या की 11 माला हो गई, अब तो छुट्टी, मन फंसा देगा। नहीं, 11 माला तो गुरुजी ने कहा, हर समय कहा है कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा, खाली तो रहना ही नहीं। गुरुदेव से कभी भी सांसारिक वार्ता ना करो। खोटी बातें करने से गुरु की नजर से वो गिर जाता है। जब देखो तब प्रपंच की बात, जब देखो तो उसको देखते ही नहीं, कभी प्रिया प्रीतम की बात ही नहीं करता। समस्या ही समस्या, संसार ही संसार। जो ध्यान दीजिएगा, पाप कर्म, छल कपट, मान की चाह, धन की चाह, पराई स्त्री के प्रति राग, दूसरों की निंदा, परचर्चा, अभिमान, धूर्तता, पाखंड, इन दोषों का त्याग करके संयम ब्रह्मचर्य से रहता है, उसको ये शिकायत ही नहीं हो सकती कि मेरा नाम जब निरंतर नहीं चलता। निरंतर चलेगा। किनका नहीं चलता? जो पाप कर्म करते हैं, जो छलिया हैं, कपटी हैं, जो मान चाहते हैं, जो धन चाहते हैं, जो पराई स्त्री के प्रति राग बुद्धि, जो दूसरों की निंदा, जो दूसरों की चर्चा करते हैं, अभिमान करते हैं, धूर्तता, पाखंड करते हैं, उनके हृदय में नाम नहीं चलता। ये परदोष दर्शन भगवत प्राप्ति में महान बाधक है। इसलिए पर चर्चा, परदोष दर्शन, पर निंदा भूल कर साधक न करे, नहीं नाम जप नहीं कर पाएगा। एकांत में रहने का अभ्यास, नींद को जितना कम से कम से काम चल जाए उतना स्वीकार करना, उच्च स्वर से नाम कीर्तन करना, सदग्रंथों का पाठ करना, आसक्ति को छोड़ करके भगवत चरणारविंद की आसक्ति में दृढ़ होने के लिए दुखों को, विपत्ति को, अपमान को, निंदा को शांतिपूर्वक सह जाना, इससे भगवत आसक्ति होगी। दुखों को, विपत्ति को, अपमान को, निंदा को शांतिपूर्वक सह जाओगे तो भगवान में आसक्ति हो जाएगी। जब तुमसे कोई क्रोध करे तो क्षमा कर दो, जब बैर करे तो तुम उसे नमस्कार करो, जब बुराई करे तो तुम उसकी भलाई करो, तो नाम भगवान तुम्हारे हृदय में अपने आप चलने लगेंगे। पकड़ो। जब नाम चलने लगता है तो उपासक का स्वभाव कैसा हो जाता है? वो अपने को सबसे छोटा समझने लगता है, उसमें कभी अभिमान की वृत्ति नहीं आती, वो किसी के दोष कभी न देखता है, न वर्णन करता है, न सुनता है, ना किसी से घृणा करता है। उसका स्वभाव बहुत कम बोलने का हो जाता है। वो सदैव बोलेगा तो मीठे वचन बोलता है। वो सबकी सेवा करने का स्वभाव रखता है, किसी से सेवा नहीं करवाता। वो
विवाह उत्सव जन समूह इनसे बचने की कोशिश करता है। जहां विवाह का उत्सव है, चाहे गृहस्थी हो, नाम जापक हो, गले में माला है, कंठी है, वहां पा रहे हो जहां अपवित्रता का ही साम्राज्य है। आप क्या समझते हो? चिकने चुपड़े सब रखे हैं दूर से, लेकिन घोर अपवित्रता। बहुत संभल के जबान को। कोई भारी उत्सव है सांसारिक जन समूह वाला नहीं, पूर्ण भगवत पवित्र जीवन। जो नाम को इन दो से बढ़कर समझता है उसका नाम कभी नहीं छूटता। काम भोग से और धन से, दो से बढ़ करके जो नाम को आदर देता है उसका नाम कभी नहीं छूटता। नाम कहां छूटता है? काम वासना और धन वासना में जिसकी वृत्ति है वो नाम निरंतर नहीं चला सकता। नाम जपने के बीच में खाई है, निरंतर उधर नाम जप होने लगेगा। दो खाइयां पार कर लो, काम भोग की और धन के चाह की, तो उधर नाम जप निरंतर होने लगेगा। नाम अविनाशी है, जीव अविनाशी है, पर बीच में धाराएं हैं विनाशी। कंचन कामिनी कीर्ति, इनको पार कर लो, निरंतर नाम जप करो। इनके पार करने के लिए तीन बातें चाहिए। कंचन कामनी कीर्ति को पार करने के लिए सदगुरु की सेवा, मैं शरीर नहीं हूं ऐसा चिंतन, और हर कर्म शास्त्र सम्मत, तो कंचन कामनी कीर्ति तीनों से पार हो जाओगे। सदगुरु की सेवा, मैं शरीर नहीं हूं ऐसा आत्मचिंतन, और जितने कर्म है वो सब शास्त्र के अनुकूल, तो माया से पार हो गए। तीन खाइयां। जब नाम जब शुरू होगा तो ये विघ्न आएंगे, इनसे बच जाना। लोक में मान प्रतिष्ठा यश और उसका भोग भोगना। लोक में मान प्रतिष्ठा यश है, उसका भोग नहीं भोग रहे हो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर भोग भोग रहे, भोग भोग ले, छाती ठंडी होना। नाम हो रहा है, प्रणाम हो रहा है, नमस्कार, हृदय शीतल हो रहा है, तो आप चैन से अभी शीतल कर ले, आगे चल के बहुत आग गिरेगी। मान प्रतिष्ठा का भोग करने वाला निरंतर नाम जप नहीं कर सकता, उसे भ्रष्ट होना पड़ेगा। धन लाभ के लिए विचारवान रहना, नाम जप करते हुए भोगों में सुख बुद्धि होना, ये भोग मिल जाए, ये भोग मिल जाए। नाम जप करते हुए जो मैं इच्छा करूं वहीं मिल जाए, वो मिल जाता है। ये कभी निरंतर नाम जप होने नहीं देंगे, सफल नहीं होने देंगे। फिर एक लोक में मान प्रतिष्ठा होना, उसका भोग। धन लाभ के लिए विचारवान रहना, चिंतन करना कैसे धन मिले। जो मैं चाहूं वो मिल जाए, वो मिल गया, ये तुम्हारे भजन को क्षीण कर देंगे, भजन नहीं होने देंगे। इसलिए उपासक सावधान होकर जो सुने उसे मन में गुने, आचरण में उतारे। केवल तुम हो, तुम परमार्थ में, और सब तुम्हारे विरोधी हैं, मान लो। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा, ऐ साधक तू अकेला है, पूरा विश्व तेरे खिलाफ है। कैसे? महाराज जी, अब आप ही तो हमारे जीवन हो। अब गया मन, हुआ ना चिंतन, तो ले गया ना तुम्हारा चिंतन। ये कोई गाली दे के, कोई मान करके, कोई भगवान बना करके, कोई धूर्त कह के किसी भी तरह से तुम्हारे चित्त को खींचने न पावे। पूरा संसार तुम्हारे चिंतन को खींचने वाला है। तुम केवल अकेले अपने चिंतन को बचा के प्रभु में लगा दो, बस यही सूरवीरता है, यही पूरे संसार पर विजय प्राप्त करना है। और इसी के लिए ये चर्चा रोज हो। इनसे बचो, ये करो, ऐसे सावधान रहो। ये सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप अपनी कृपा अपने ऊपर करके ये जो सुन रहे हो इसको आचरण में उतार लो। खूब नाम जप करो। मान लो अभी कोई तुम्हारा नहीं, अभी आपकी नवीन अवस्था है, अभी वैराग्य पूर्वक रहो, खूब भजन करो। आगे चल करके तुम्हें जीवन में बहुत बढ़िया सुख मिलने वाला है। ऐसा आनंद में सुख जो किसी के संग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज तुम ऐसे कमजोर बन जाओगे तो कल बहुत रोने वाले हो, कोई तुम्हारे आंसू पोंछने वाला नहीं। यहाँ जो आंसू पोंछने के लिए आता है ना, वो ऐसा और एक
दर्द पैदा करता है कि और चिल्ला के रो, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। संसार में अगर तुम्हारे कोई आंसू पोंछे तो बचना, वो पोंछेगा कम, ऐसी व्यवस्था और कर देगा कि तुम अभी तो धीरे से रो रहे फिर और रोगे। ये संसार है। अगर आंसू पोंछने के लिए आए तो केवल प्रियालाल आवे तो विश्वास करना, अन्यथा तब तक अपने आंसुओं को पोंछने मत देना किसी को। हमारी बात समझ लेना। कोई बहुत प्यार दुलार दिला रहा है, बहुत बचो, है उसकी दृष्टि में कुछ तुम्हारे पास जिसके लिए वो तुम्हारे आंसू पोंछ रहा है। तुम्हारे आंसू नहीं पोंछ रहा है, वो अपनी कोई न कोई वासना, कोई न कोई इच्छा, कोई न कुछ देख रहा है तुम में, इसीलिए। और जिस दिन तुम केवल प्रियालाल का इंतजार, जिसने बांधा है वही छोड़ेगा, जिसने रुलाया है वही आके पुचकारेगा। हमको इंतजार उनका करना है, तब तक रोना बंद नहीं करना है। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, एकांत में बैठ के रो, लाख समझाते हैं। अपने लिए दुनिया रो रही, बड़े बड़े मोटे आंसू गिरते हैं, तो लालच लगता है ये आंसू तो श्री जी के लिए। श्री जी की चर्चा में कभी नहीं रोना। कितने को ऐसे देखा है, श्री जी की बात पर, श्री जी के लिए कभी नहीं रोना, और अपनी जरा सी बात पर तो इतने बढ़िया आंसू गिरते हैं, मोटे मोटे आंसू गिर। अपनी प्रतिकूलता, अपनी अनुकूलता के लिए रोना आता है। भाई, ये संसारिक लक्षण है। भक्त के कभी आंसू भगवान के सिवा कहीं और गिर नहीं सकते, ये पहचान है। काट डालो तो भी आंसू नहीं आएंगे, वो उसके आंसू सिर्फ बिके हैं भगवान के लिए। अगर उसके आंसू ढलकेंगे, निकलेंगे तो केवल प्रियालाल के लिए। तो ऐसे बनो, प्रियालाल के लिए रो, संसार में कोई आपका नहीं है। ये हमारी बातें आपको लगेंगी कि हमारे तो बहुत है प्यार करने वाले, तो धिक्कार है भी तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखा दे रही। जिस समय पवित्र बुद्धि होगी उस समय देखोगे एक हरि के सिवा कोई प्यार करने वाला नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना मान लो, ये 4 दिन की चांदनी है जो सभा लगी है, ये स्टेशन है। अपनी अपनी गाड़ी आई, छूट जाएगी, निकल जाओगे। तुम भी टिकट लेके बस ऐसे बैठे रहो कि मुझे बातचीत करते हुए समय व्यतीत करना है। किसकी बातचीत? प्रिया प्रीतम की। जाना हमें श्री जी के पास है। पता नहीं आप लोग ठान क्यों नहीं रहे कि मुझे जाना है श्री जी के पास। तैयारी है प्रिया प्रीतम के पास जाने की? तैयारी कर लो, हम कह रहे हैं तैयारी कर लो, एकदम गाड़ी आएगी, एकदम। और ये इतनी रफ्तार की गाड़ी है कि सेकंड भर इंतजार नहीं होता कि दस्तखत कर दो। इसमें छूट नहीं है कि दस्तखत कर दो, लड़कवा दौड़ के आ जा ले, दस्तखत करवा ले, ऐसे नहीं है। गाड़ी आई तो बस निकलो। और ये पहले से चयन कर लो, पहले से पता लगा लो, पहले से तैयारी कर लो कि तुम टिकट कहां के लिए हो। कहीं की टिकट है? नहीं है तो फिर जो टिकट मिलती है वो नरक की फ्री मिलती है, तत्काल वाली। पहले से ये बुक कराई जाती है, निकुंज जाना है कि वैकुंठ जाना है, पहले से बुक होती है। और यहां सब निश्चिंत हैं। तो जो टिकट उस गाड़ी में मिलती है एकदम, तो एकदम वाली वो मिलती है, हम आपको बता रहे, नरक वाली मिलती है, फ्री, तत्काल। वो तो तुम गाड़ी में भी बैठ जाओगे तो मिल जाएगी, फ्री मिल जाएगी। अगर कहीं पावर लगा के मिलती तो वैकुंठ की, कैलाश की, साकेत की, गोलोक की, इनकी पावर। और अगर कृपा से मिलती तो वृंदावन धाम की मिलती। तो टिकट है आपके पास वृंदावन धाम की? भाई है? अब बताओ आपकी टिकट में क्या लिखा है? हमारे माई। अगर ये टिकट है तो हम पहले से तैयार हैं निकुंज के लिए। ये बात ध्यान रखना। ये वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, आपने भी हाथ उठा दिया है। हमारी सबकी गति कहां है? श्री जी के चरणों में। हमारे पास टिकट है। अब हम कल कहेंगे तुमसे, अगर सत्संग में ये दोष है तो नरक जाओगे। तो आपको पहले टिकट देख ली अपनी, आप मत मान लो हमारी बात, है ना टिकट। अब हम कल परसों सत्संग में कहेंगे, जैसे द्वंद्वातीतो अभिमत्सरः सिद्ध्या सिद्धो समभूत्वा लाभालाभ हो जाए। अगर ये स्थिति नहीं है तो आप नरक जाओगे। तो आपको तुरंत अपनी टिकट देखनी है। हमारे माई श्यामा जी को व्यास भरोसे कुंवर के सुवत। नहीं, महाराज किसी और के लिए बोल रहे हैं, हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं।
हम तो श्री जी के पास जाएंगे, पक्का विश्वास है। बोल राधा वल्लभ लाल की।